इनसे मिलिए, ये जो एक हंसता मुस्कुराता चेहरा है, इनका नाम अहमद है। अहमद के बारे में एक बात मैं आपको बताता हूँ। कल रात इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन की वजह से। आपको पता है कि एक पर्सन जब सुसाइड अटेम्प्ट करता है, अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस 20 बार 20 टाइम्स वो इस तरह की इंडिकेशन देता है, आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। हमें आइडिया ही नहीं हो पाता कि कोई पर्सन डिप्रेशन से गुजर रहा है या इतनी सीवियर लेवल की साइकोलॉजिकल क्राइसिस में से गुजर रहा है। उसकी क्या वजह है? हाँ, एक वजह तो ये है कि उसकी हमें आइडिया नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, हमें साइन सिम्टम्स पता नहीं है, शायद वो किसी साइकोलॉजिस्ट को पता हो और हम इस लेवल की अवेयरनेस रखते नहीं हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है, अगर हम अच्छे वाला नॉलेज या अवेयरनेस नहीं रखते तो हम बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भी रखते हैं, जिनको मिथ्स कहा जाता है, जिनको मिसकंसेप्शन अबाउट डिप्रेशन कहा जाता है। यानी अगर आपको रियल में, एक्चुअल वे में ये नहीं पता कि डिप्रेशन क्या है, तो आपको बहुत सारे ऐसे तरीक़ों से पता है जो ठीक नहीं है, जो इनफैक्ट डिप्रेशन नहीं है, जो आपको पता है कि ये डिप्रेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 मिथ्स या मिसकंसेप्शंस अबाउट डिप्रेशन, जिनको देखकर आपको आइडिया होगा कि अच्छा, ये भी डिप्रेशन होता है, ये भी रीज़न ऑफ सुसाइड या हमारी लाइफ को ख़राब कर सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन का एक क्लिक हमें मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में बहुत हेल्प करेगा। डिप्रेशन के बारे में सबसे पहला जो एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है या मिथ पाई जाती है, वो ये है कि डिप्रेशन को सिर्फ एक गम समझ लिया जाता है। यानी अगर कोई दुखी है, गमगीन है, तो बस उसको डिप्रेशन है और इसके अलावा डिप्रेशन कुछ भी नहीं है। लेकिन डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल डिजीज़ है। डिप्रेशन एक जिस्मानी बीमारी है, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा हमारे जिस्म में हमारी बॉडी का ही हिस्सा है। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारी जिस्मानी बीमारी ही है वो। डिप्रेशन में हमारा जो हिपोकैम्पस होता है ब्रेन के अंदर, वो सुकड़ जाता है, यानी उससे याददाश्त के मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, फैसला करने में डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी में डोपामिन सेरोटोनिन लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। यानी इतनी तब्दीलियां बायोलॉजिकल डिप्रेशन के बाद इंसान की बॉडी में आ रही होती हैं। सिर्फ ये समझ लेना कि भाई अगर कोई दुखी है तो वो ड्रामे कर रहा है, अगर कोई अफसुर्दा है तो वो ड्रामे कर रहा है, या डिप्रेशन में अगर कोई अफसुर्दा नहीं भी है तो कभी कभार आपसे ऐसी बात करता है, यार मेरा मूड लो रहता है, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, या आपको फील होता है कि आपने कोई हंसने वाली बात की और वो हंसा नहीं, भाई ये तो ड्रामे कर रहा है। ये ड्रामे नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। क्योंकि हमें लगता है कि डिप्रेशन अगर किसी को होगा तो वो तो रोता रोता होगा और वो कोई बस एक सदमे की या थोड़े गम की कैफियत होती है, जब वो चाहे वो खुश भी हो सकता है और दोस्तों के साथ मिल बैठेगा तो उसका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। क्लिनिकल डिप्रेशन ऐसा नहीं होता, उसमें आपको हेल्प की ज़रूरत होती है। डिप्रेशन की बायोलॉजिकल कॉजेज़ पे एक 2022 में बहुत अच्छी रिसर्च हुई, जिसमें एक बड़ी वासा जो सिम्टम्स देखी गई वो ये थी कि बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में किसी ना किसी जिस्मानी दर्द के बारे में रिपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं जी हमें हमारी बॉडी में कोई फिज़िकल पेन हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन हो रही है। यानी वो अपनी डिप्रेशन को साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बजाय जो सोमैटिक या बॉडी के लिहाज से सिम्टम्स होती हैं वहाँ से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो अगर आपको लगे कि एक बंदा बिल्कुल ठीक है, उसके सारे चेकअप करवाएं, टेस्ट वगैरह ठीक है, फिर भी लो है, सैड है, डिप्रेसिव है, तो उसकी डिफरेंट रीजंस में से एक रीज़न डिप्रेशन भी हो सकता है। मजबूत लोगों को डिप्रेशन नहीं होता, ये एक दूसरा बड़ा मिसकंसेप्शन है। मजबूत लोगों से क्या मतलब है? कि आपको लगता है कि एक आदमी या औरत जिम जाती है और वो फिजिकली बहुत फिट है, बहुत हेल्दी है, तो उसको डिप्रेशन नहीं होगा? या आपको लगता है कि एक रिलीजियस स्कॉलर है और वो मज़हब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है तो उसको डिप्रेशन नहीं होगा? या आपको लगता है कि एक बहुत अच्छे दिमाग वाला, बहुत वाइज पर्सन है और वो सीईओ है और बहुत बड़ी अच्छी कंपनी चला रहा है, उसको डिप्रेशन नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि एक कोई ऑफिसर है बड़े लेवल का और वो ब्यूरोक्रेट है और उसको डिप्रेशन नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो पावरफुल है, वो ताकतवर है, वो जहनी तौर पे मजबूत है, तो उसको डिप्रेशन नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। मेरी अपनी क्लाइंटेज में ये चारों कैटेगरीज मैंने ट्रीट की हैं, मैंने उनका इलाज किया हुआ है। मैं किसी रिसर्च पे नहीं, अपने रियल लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंस पे बता सकता हूँ कि रिलीजियस स्कॉलर्स भी डिप्रेशन एक्सपीरियंस करते हैं, वो 5 वक्त की इमामत भी करवाते हैं, वो भी डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
मेल फीमेल हो सकते हैं, जिम जाने वाले लोग हो सकते हैं, सीईओज हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट अदारों में ऑफिसर्स हो सकते हैं। डिप्रेशन बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारी बाकी बायोलॉजिकल बीमारी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप मुझे ये बताएं कि यही 4 और 5 कैटेगरी के जो पावरफुल लोग हैं, इनको कैंसर नहीं हो सकता क्या? इनको स्टोमिक इश्यूज नहीं हो सकते? या इनको जो और किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, कोई और लीवर के प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं हो सकते? अगर वो हो सकते हैं तो डेफिनेटली डिप्रेशन भी हो सकता है। और एक बड़ी पेनफुल सिचुएशन तब डेवलप होती है जब किसी इंसान के पास बहुत कुछ हो, तो उसे ये कहा जाता है भाई आपके पास तो सब कुछ है, तो फिर आपको डिप्रेशन कैसे हो गया? तो सेम एज क्या हम किसी से पूछ सकते हैं भाई आपके पास तो सब कुछ है, तो आपको डायबिटीज़ कैसे हो गई, आपको कोई और बायोलॉजिकल डिजीज़ कैसे हो गई? तो ये टोटली एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है कि अगर कोई पावरफुल है, उसके पास सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छा ओहदा है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता। डिप्रेशन कैन हिट एनीवन इन दिस यूनिवर्स। इवन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट आल्सो एक्सपीरियंस डिप्रेशन। डिप्रेशन सिर्फ एक दिमागी कमज़ोरी है। अमूमन ऐसा सोचा जाता है कि भाई पट्ठों की कमज़ोरी हो गई है, असाबी कमज़ोरी हो गई, दिमागी कमज़ोरी हो गई है। और बहुत ज़्यादा जो कई किस्म के होते हैं, मतलब जो नीम हकीम टाइप लोग होते हैं, वो भी आपको ऐसा कहता सुनेंगे, या उनके पास इनफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज अच्छा नहीं होता ऑथेंटिक, तो वो आपको ये कहेंगे ये एक दिमागी कमज़ोरी है, उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। आप मल्टीविटामिन्स खाएं, आप और चीज़ें खाएं, उससे डिप्रेशन बेहतर हो जाएगा। सम टाइम ये वर्क करता भी है थोड़ा बहुत, इसलिए कि बॉडी में जब डिप्रेशन होता है तो इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो। आप मल्टीविटामिन लेते हैं या विटामिन डी लेते हैं, तो वो आपको उस सिचुएशन में थोड़ा बूस्ट फील करवाता है, थोड़ा अच्छा फील करवाता है। ऐसा हो सकता है, मेडिकली ये फैक्ट बेस्ड बात है। लेकिन डिप्रेशन आपकी असाबी कमज़ोरी नहीं है फ़कत, ये एक बायोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे हमने इससे प्रीवियस मिथ में डिस्कस किया। अब HTT एक जीन्स का आप कह लें है जो ये डिसाइड करता है कि जेनेटिकली अगर पेरेंट्स में से किसी को डिप्रेशन है तो आगे बच्चों को डिप्रेशन हो सकता है, या बायोलॉजिकल ऐसी बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन को सिर्फ दिमागी कमज़ोरी कह देना ये ठीक नहीं है। अगर आप किसी को दुखी, रंजीदा, अफसुर्दा देखते हैं तो आप कहते हैं भाई खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। एक लम्हे के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक ऐसा शख्स आ गया है रोड एक्सीडेंट में, खुदा ना खास्ता, जिसकी टांग टूट गई है, और आप उसे कहें भाई चुप कर जाओ, ऐसा फील करो कि आपकी टांग टूटी ही नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो आपको कैसा फील होगा? डिप्रेशन के पेशेंट्स से अगर आप पूछें तो उनकी लाइफ में सबसे वर्स्ट स्टेटमेंट ये होती है कि भाई आप खुश रहना शुरू कर दो, तो आपको डिप्रेशन फील नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको कोई पेन फील हो रही है तो आप उस पेन को फील ना करो, तो आपको वो फील नहीं होगी। हाउ इज इट पॉसिबल? जब डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक बायोलॉजिकल डिजीज़ है, तो भाई उसका दर्द होता है, उसकी दुख तकलीफ होता है, उसका इलाज करवाना होता है, वो अपने इलाज से ही ठीक होता है। वो सिर्फ खुश रहने से या डिप्रेशन से भागने से डिप्रेशन ख़त्म नहीं होता। और बहुत सारे लोग इसको बहुत पेनफुल समझते हैं जब उनके साथ इस तरह से ट्रीट किया जाता है, और उनको ऐसा फील होता है कि भाई मैं शायद बहुत कमज़ोर सा हूँ, इसलिए मेरे साथ सब ऐसे बात कर रहे हैं और मैं अपने डिप्रेशन को मैनेज नहीं कर पा रहा। कुछ लोग एफर्ट करते हैं, वो फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, हाँ वो एंडोर्फिन रिलीज़ करती हैं, 20% तक चांसेस होते हैं जो माइल्ड डिप्रेशन उनको वो रिकवर भी कर दें, क्योंकि उससे बॉडी में जो केमिकल लेवल होता है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है और अच्छा फील होना शुरू हो जाता है दोस्तों के साथ मिलके, स्पोर्ट ग्रुप के साथ मिलके। लेकिन अगर आप क्लिनिकल डिप्रेशन में हैं तो आप ज़रूर एक ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, एक थेरेपिस्ट के पास जाएं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, और वो आपको हेल्प करेगा, और हेल्प करेगा तो आप डेफिनेटली क्योर हो जाएंगे। जो लास्ट मिसकंसेप्शन है वो ये है कि दवाएं मत खाएं, मेडिसिन मत खाएं। मेडिसिन खाएंगे तो आप इनके आदी हो जाएंगे, आप इनके एडिक्ट हो जाएंगे। हाँ, ये बात कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनमें एडिक्टिव पोटेंशियल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको बताए ना कि इसमें एडिक्टिव पोटेंशियल है। अब एडिक्टिव पोटेंशियल जिन मेडिसिन में होता है, आप उसके एडिक्ट कब होते हैं? उस वक्त होते हैं जब आप दवाई खाना शुरू करते हैं डॉक्टर के कहने पे, कुछ दिनों में आपने बेहतर फील किया, सेरोटोनिन लेवल अप हुआ, आपको लगा कि अब मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया है, आपने मेडिसिन छोड़ दी। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद सिम्टम्स वापस आना शुरू हुए। पहले सिम्टम्स ये आना शुरू हुए कि आपको नींद नहीं आ रही, आपने सिर्फ नींद की गोली उसमें से लेना शुरू कर दी, किसी से भी डिस्कस करके। फिर आपने मूड को बेहतर करने वाली मेडिसिन लेना शुरू कर दी, वो कुछ ठीक हुई, उसके बाद फिर आपने छोड़ दी। अगर आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं तो आपको लगता है कि मैं 2 साल से ऑन एंड ऑफ मेडिसिन खा रहा हूँ तो मैं ठीक नहीं हो रहा। आप जब भी
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के बारे में या नींद के बारे में कोई भी मेडिसिन खाएं तो आप अपने डॉक्टर से डिटेल में डिस्कस करें और जब तक आपका डॉक्टर कहता रहे आप वो मेडिसिन खाते हैं। डिप्रेशन को कम्बैट करने के लिए, उससे निकलने के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी भी लेवल पे कोई हेल्प चाहिए या आप उस क्राइसिस में से निकल नहीं पा रहे, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं हमारे साथ, आप हेल्प ले सकते हैं। हमारी टीम डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने में और डिप्रेशन के बारे में और बाकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनके बारे में गाइड करने के बारे में। अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।